हिंदी सिनेमा जगत में देखा जाए तो अब तक कई अभिनेत्रियां आ चुकी हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अपनी दिलकश अदाओं और अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। लेकिन इनमें देखा जाए तो कुछ स्टार्स जो आज हमारे बीच हैं, तो वहीं कुछ इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है गुजरे जमाने की मशहूर खूबसूरत अभिनेत्री स्मिता पाटिल का। जी हाँ, स्मिता पाटिल जिनका फिल्मी करियर बेहद छोटा रहा लेकिन काफी शानदार था। स्मिता पाटिल जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी खूबसूरती, अपनी मासूमियत के जरिए फैंस के दिलों पर जमकर राज किया। कई बड़े बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की। स्मिता पाटिल को गुजरे हुए आज तकरीबन 35 साल हो चुकी हैं। स्मिता पाटिल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों को देखकर, उनके गानों को देखकर हमेशा ही फैंस उन्हें याद करते हुए नजर आते हैं। स्मिता पाटिल जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे और बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। महज 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल का निधन हो गया। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आज हम बात करेंगे स्मिता पाटिल के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। स्मिता पाटिल जो अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहीं। बॉलीवुड के सुपरस्टार राज बब्बर के साथ रिश्ते को लेकर काफी सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई। दोनों के रिश्ते को लेकर अक्सर खबरें आती रहती थी। दोनों ने साथ में फिल्मों में काम किया। स्मिता पाटिल का सफर काफी छोटा रहा फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उस सफर में उन्होंने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर ली और बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। उनके गुजर जाने के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से आज भी वायरल होते रहते हैं, सामने आते रहते हैं। आज हम फिर से बात करेंगे स्मिता पाटिल के बारे में। चलिए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए स्मिता पाटिल के निधन से जुड़े एक और दर्द भरे राज के बारे में। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल आज हमारे बीच नहीं है। स्मिता पाटिल को गुजरे हुए 35 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी स्मिता पाटिल को याद करते हुए नजर आते हैं उनके चाहने वाले। स्मिता पाटिल के बारे में बातचीत की जाए तो स्मिता पाटिल का फिल्मी करियर बेहद छोटा रहा। तकरीबन 10 साल तक उन्होंने फिल्मी दुनिया पर राज किया। वो ना सिर्फ फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर रही, बल्कि सुपरस्टार राज बब्बर के साथ रिश्ते को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही थी। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर साल 1956 में हुआ था। उनका नाम स्मिता रखने के पीछे एक दिलचस्प कहानी रही है। दरअसल जन्म के दौरान उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी मां विद्याताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। ये मुस्कान आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बन गई। फिल्म इंडस्ट्री में स्मिता पाटिल ने अपनी मासूमियत, अपनी प्यारी सी मुस्कान, अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाई थी। कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी। कई बड़े सितारों के साथ स्मिता पाटिल ने काम किया। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखी है मैथिली राव ने, जिन्होंने बताया है उनकी जीवनी में कि स्मिता पाटिल को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। बता दें आपको कि राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे हैं प्रतीक बब्बर, जो एक एक्टर के तौर पर आज के समय में जाने जाते हैं। प्रतीक बब्बर भी सोशल मीडिया के जरिए अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए देखे जाते हैं। अपनी मां स्मिता को पल पल याद करते हुए नजर आते हैं। प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद वह अपने घर आ गई थी, लेकिन बहुत जल्दी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हुई थी। दरअसल
इस किताब के जरिए खुलासा हुआ कि वह कहती थीं कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, उन्हें जस्ट लोक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। स्मिता पाटिल के बॉडी पार्ट्स एक के बाद एक फेल होते चले गए थे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में स्मिता पाटिल का रिश्ता राज बब्बर के साथ कुछ खास नहीं रहा था। स्मिता पाटिल की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि वह सुहागन की तरह तैयार होना चाहती थी। इस बात का खुलासा किया था उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि दीपक सावंत ने बताया कि स्मिता मुझसे कहा करती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। दीपक ने कहा कि एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म में लेटकर मेकअप कराते हुए देखा और मुझसे कहने लगी कि दीपक, मेरा इसी तरह से मेकअप करो। तो मैंने कहा कि मैडम, मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई गुजर चुका है और हम उसका मेकअप कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है कि एक दिन मैंने उनका ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। वहीं जहां एक और स्मिता पाटिल इस दुनिया को अलविदा कहकर गईं, तो वहीं स्मिता पाटिल के निधन के इतने सालों बाद उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई किस्से सामने आते रहते हैं। 13 दिसंबर साल 1986 में स्मिता पाटिल के निधन की खबर आई। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उस खबर ने झकझोर कर रख दिया। महज 31 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बता दें आपको कि स्मिता पाटिल के निधन से कुछ महीनों पहले ही फेमस एक्टर अनु कपूर ने उन्हें आगाह किया था। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि अनु कपूर ने उन्हें बताया था कि आने वाला समय उनके लिए बहुत ही भारी होने वाला है, जिससे कि वह संभल कर रहें। इस बात का जिक्र अनु कपूर ने अपने रेडियो शो सुहाना सफर विद अनु कपूर में किया था। उन्होंने बताया, 22 जनवरी साल 1986 को मैंने स्मिता पाटिल ने एक प्रोजेक्ट में काम किया। सत्यजीत रे का एक धारावाहिक हुआ करता था। मैंने उसमें स्मिता पाटिल के पति का किरदार निभाया था। हम दोनों ने ही 3 दिन तक वहां पर शूटिंग की। 26 जनवरी साल 1986 को जब हम कोलकाता से मुंबई लौट रहे थे, तब हम दोनों ही बैठे हुए थे। उन दिनों मुझे थोड़ा शौक जगा था हस्तरेखा देखने का, और उस दौरान स्मिता ने मुझसे कहा, अनु तू देखना मेरा हाथ। मैंने उनका हाथ देखना शुरू किया और कहा कि जीवन रेखा का कोई भी भाग्य रेखा सपोर्ट नहीं कर रही, जीवन रेखा आगे नहीं बढ़ रही है। और उन्होंने स्मिता पाटिल से कह दिया, स्मित, ये साल बहुत ही भारी है, थोड़ा संभल कर रहना तुम। कुछ महीनों बाद ही स्मिता पाटिल इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई और इस तरह से स्मिता पाटिल उस गंभीर बीमारी के चलते हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे स्मिता पाटिल बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई और किस तरह से अनु कपूर ने बताया कि स्मिता पाटिल के हाथ को देखकर उन्होंने जो सच उन्हें बताया वह वाकई में सच हो गया। उनके निधन की खबर जैसे ही सामने आई, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अंदर से झकझोर कर रख दिया। आज मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल हमारे बीच नहीं है, लेकिन यादें हैं उनकी जो हमारे बीच जिंदा रह गई हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।